सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी और एक और कॉलेज रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज मैं किसी भी स्कूल के बारे में नहीं, यूनिवर्सिटी को रिव्यू करने वाली हूँ। आप बैकड्रॉप में थंबनेल पे देख चुके हो, हम मारवाड़ी यूनिवर्सिटी जो कि स्वराष्ट्र राजकोट के अंदर है, हम उसको रिव्यू करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, बट ये यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है एंड गुजरात में आपको पता ही है, आई मीन राइट फ्रॉम आई अहमदाबाद टू माइका टू निर्मा, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं। पर जिन स्टूडेंट्स का बजट कम होता है, राइट, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऑलमोस्ट 4-5 स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है। तो आई ट्राई टू गिव यू पॉसिबल information about this specific college, so let's get started. So welcome back and this is basically the campus. मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछा था, तो दे सेड दैट काफ़ी अच्छा सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको सारी एमिनिटीज़ मिल जाएंगी व्हेन इट कम्स टू कॉलेज लाइफ। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें, सो दैट्स मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। नाउ अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2008 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है जिसके पास नाक का ए ग्रेड अक्रेडिटेशन है। वाई आई स्पेसिफाइड नाक का ए ग्रेड अक्रेडिटेशन, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो इवन बिहार के हैं या फिर वेस्ट बंगाल के कम बजट में कॉलेजेस देख रहे होते हैं और उनको कॉलेजेस चाहिए होते हैं जो नाक का ए ग्रेड अक्रेडिटेशन हो, ताकि वहाँ का जो क्रेडिट कार्ड है वो उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल हो जाए। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं दे कैन हैव एन ऑप्शन हियर। दे हैव मेंशन कि इनके कोलैबोरेशन IBM, TCS, सिस्को, विप्रो, ओरेकल, NASSCOM, ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसको लेके मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो बहुत ज़्यादा इलैबोरेट मैं नहीं कर पाऊंगी, बट दिस इज समथिंग व्हाट इज़ अबाउट मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। अब अगर हम हाइलाइट्स की बात करें, 2008 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है राजकोट। यहाँ पे एक जगह है कॉल्ड स्वराष्ट्र, वहाँ पे ये है और वहाँ के बच्चे ज़्यादातर अगर आप बात करें तो वो इसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। 32 एकर्स का कैंपस है, यहाँ पे केयर्स हो गया एकर्स की जगह, 32 एकर्स का कैंपस है। फुल टाइम कोर्सेज कराता है, जेंडर इनटेक मतलब आई मीन इट्स अ कोएड सिस्टम एंड 500+ फैकल्टीज है व्हेन इट कम्स टू मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। अब वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज कराती है, बट आपको पता है अगर हम ये वीडियो MBA पे बता रहे हैं तो MBA की ही बात करूँगी। सबसे पहले 2 MBA हैं, एक MBA जनरल और एक है MBA बिजनेस एनालिटिक्स। दोनों की फीस में डिफरेंस है, राइट। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी ही मेंशन कि जनरल में कहीं ना कहीं 180 स्टूडेंट्स का इनटेक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मार्केटिंग है, बैंकिंग, इंश्योरेंस है, IB है, फाइनेंशियल है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली है, ऑपरेशंस है, HR है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है एंड सिस्टम एंड IT है। वहाँ पे एक और जब मैं प्लेसमेंट्स का पूछ रही थी स्टूडेंट से प्लेसमेंट्स कैसे हैं, तो दे मेंशन कि यहाँ पे जो ज़्यादातर, क्योंकि ये बिजनेस हब कहलाता है, यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, तो वो प्लेसमेंट में इवन पार्टिसिपेट भी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आपको, क्योंकि गुजरात जो है वो आप कहते हैं ना, मतलब दे आर बिजनेस माइंडेड पीपल, एंटरप्रेन्योर्स, इनके लिए जाना जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इवन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस जैसी स्पेशलाइजेशन को भी ऑप्ट करते हैं। एंड जो दूसरा कोर्स है दैट इज MBA बिजनेस एनालिटिक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई मीन इट्स लाइक 50% इन योर ग्रेजुएशन। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं, लेट्स से अगर आप ST SC के हैं, गुजरात के हैं, तो आपको 45 पे होगा। देन उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा। प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, दैट्स कॉल्ड प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके भी आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर आप गुजरात में कॉलेजेस देख रहे हैं, अगर आपका बजट इतना है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा है, तो कौन से और ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो फॉर दैट नीचे का फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर करेंगे, आपको एप्लीकेशन डिटेल्स भरनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, मॉक राउंड्स होते हैं, देन उसके बाद एक्चुअल एडमिशन एंड टोकन फी पेमेंट, रिपोर्टिंग इन कॉलेज एंड आपका एडमिशन हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा बेटा बेटा, मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। Before to take admission in any college, get reality of it. स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर।
तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैंने शुरू में ही मेंशन किया था कि 2 प्रोग्राम्स है, एक MBA जनरल है और एक MBA बिजनेस एनालिटिक्स है। MBA की फीस 2,20,000 है और बिजनेस एनालिटिक्स की 3 लाख है। जिस स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही थी उनको और भी कम फीस पड़ती थी, दैट वाज 45,000 पर ईयर। अगर हम फीस की बात करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहले तो और कम थी, अभी फिर भी मतलब 2,20,000 है, जो कि मेरे हिसाब से फिर भी कम है, राइट? क्योंकि हम किसी भी कॉलेज को देखें, अगर आप देखते हो स्पेशली यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में भी आपको आराम से 6-7 लाख की फीस से कम नहीं पड़ता है। तो फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। तो जो बच्चे हैं जो कम बजट में MBA के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी लिस्ट में ये यूनिवर्सिटी जो है वो हो सकती है, राइट? हॉस्टल फीस में अगर हम बात करें तो इवन अगर आप नॉन AC देखोगे तो आपको 1 लाख के आसपास अगर आप 8 बेड वाला देखोगे 77,000, मतलब आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट ये हुआ। तो अगर हम 2,20,000, तो आप ये मान के चलिए 5 लाख के अंदर आपका कंप्लीट MBA हो जाएगा। और अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स जाओगे तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, राइट? कैंपस लाइफ में, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो आपको सारी चीज़ें, राइट फ्रॉम कैफेटेरिया टू लाइब्रेरी टू ऑडिटोरियम टू स्विमिंग पूल, यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स एट द कैंपस। तो कैंपस जो है वो काफ़ी सुंदर है। प्लेसमेंट्स पे हम बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट से पहले सिंपल सी चीज़ें, इंटर्नशिप पे बात कर लेते हैं। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स जो जनरल वाले थे उनसे बात की, कुछ बिजनेस एनालिटिक्स वाले स्टूडेंट्स थे, मैंने उनसे भी बात की। 45 डेज़ की इंटर्नशिप होती है एंड कुछ केसेस में एक्सटेंड हो जाती है 60 डेज से, राइट? एंड स्टूडेंट ने ये भी कहा कि कुछ बच्चे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं बिकॉज दे कम्स फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो उनको वही हैंडल करना पड़ता है। बट अगर बच्चा आके यहाँ परफॉर्म करता है तो उसको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे जिन स्टूडेंट्स में बात करें तो उनमें से एक का प्लेसमेंट इस साल, क्योंकि वो जनरल MBA का है, गोदरेज में हुआ है 7 लाख का। बाकी एवरेज को लेके यहाँ पे 4.5 मेंशन है, हाईएस्ट 8 मेंशन है। स्टूडेंट जिनसे मैं बात करी थी उनका कहना है कि जो एवरेज पैकेज है वो 3 से 5 के बीच का रहता है, मतलब ये ब्रैकेट रहता है। अगर आप अच्छा करते हो तो आप आराम से 4-5 का पैकेज जो है वो ले सकते हो इस कॉलेज से। तो अगर आप फीस के हिसाब से देखोगे तो मेरे हिसाब से ROI भी अच्छा है, यूनिवर्सिटी है, कैंपस भी अच्छा है। अगर आप बात करो हाईएस्ट यहाँ पे 8 लाख मेंशन है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट। कई सारी कंपनीज आती हैं, सेल्स भी हैं, अच्छी कंपनीज भी आती है। जैसे लास्ट ईयर एनालिटिक्स के एक बच्चे को 19 लाख का पैकेज गया था ब्लूमबर्ग कंपनी में, राइट? और उसके बाद फैकल्टीज़ की अगर हम बात करें तो फैकल्टीज़ कुछ काफ़ी अच्छे हैं, कुछ एवरेज हैं एज पर स्टूडेंट्स। एंड कॉलेज लाइफ जो है काफ़ी अच्छी है। एंड अगर आप कॉलेज का हॉस्टल नहीं लेते हैं, खुद से भी PG लेते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट जिससे मैं बात कर रही थी उसको 12,000 रुपीज़ PG का कहीं ना कहीं पड़ रहा है खुद से। एंड बाकी अगर आपको लेना चाहिए, डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल क्या है, आपका बजट क्या है लिस्ट में, इसके अलावा कौन से ऑप्शन है, आप गुजरात के रहने वाले हैं, आप आउट ऑफ गुजरात के रहने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है। कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको और ज़्यादा रियलिटी और ज़्यादा इंसाइट जाननी है तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली रिक्रूटर्स विच इंक्लूड्स TCS, कैपजेमिनी, कोटक, HDFC बैंक एंड लॉट मोर। ये क्लब्स हैं, राइट? ग्रीन क्लब है, राइट? एम्बेडेड क्लब है, तो ऐसे कई सारे क्लब्स हैं। ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, राइट? अगर आपका CMAT के पास अच्छा परसेंटाइल है तो उसके बेसिस पे। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.